राजस्थान के सपूत परमवीर चक्र विजेता 13वीं कुमाऊं रेजिमेंट के मेजर शैतान सिंह की राजपूती परंपरा की शान की झलक आज पेश की जा रही है। मेजर शैतान सिंह के सर्वोच्च साहस, नेतृत्व और कर्तव्य के प्रति अनुकरणीय समर्पण ने उनकी कंपनी को लगभग अंतिम व्यक्ति तक लड़ने के लिए प्रेरित किया। 18 नवंबर 1962 को उन्हें उनके कार्य के लिए सिंह को परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। मैं सौरभ मंडल, आपका दोस्त और इस चैनल का होस्ट, स्वागत करता हूं आपको एक और नए एपिसोड में। शैतान सिंह का जन्म 1 सितंबर 1924 को राजस्थान के जोधपुर जिले के बनासर गांव में भाटी वंश के एक राजपूत परिवार में हुआ था। उनके पिता लेफ्टिनेंट कर्नल हेम सिंह थे। लेफ्टिनेंट कर्नल हेम सिंह ने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारतीय सेना के साथ फ्रांस में सेवा की और ब्रिटिश सरकार द्वारा उन्हें ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर से सम्मानित किया गया। सिंह ने अपनी मैट्रिकुलेशन तक चौपासीन सीनियर सेकेंडरी स्कूल जोधपुर से पढ़ाई की। स्कूल में वह एक फुटबॉल खिलाड़ी के रूप में अपने कौशल के लिए जाने जाते थे। 1943 में अपने स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद सिंह जसवंत कॉलेज गए और 1947 में स्नातक की पढ़ाई पूरी की। 1 अगस्त 1949 को वह एक अधिकारी के रूप में जोधपुर राज्य बल में शामिल हुए। जोधपुर रियासत के भारत के विलय के बाद सिंह को कुमाऊं रेजिमेंट में स्थानांतरित कर दिया गया। 25 नवंबर 1955 को उन्हें कैप्टन के रूप में प्रमोशन कर दिया गया और उन्हें नागा हिल्स और 1961 में इंडियन एनेक्सेशन ऑफ गोवा के ऑपरेशन में भाग लेने का मौका मिला और 11 जून 1962 को उन्हें मेजर के पद पे प्रमोशन कर दिया गया। युद्ध के दौरान कुमाऊं रेजिमेंट की 13वीं बटालियन चार्ली सी कंपनी, जिसमें 123 अहीर शामिल थे, समंदर तल से 5000 मीटर की ऊंचाई पर त्रिशूल सेक्टर में तैनात थे। सिंह की कंपनी के तहत बटालियन रिजांगला में स्थिति संभाल रही थी और क्षेत्र की 5 प्लेटून चौकियां द्वारा रक्षा की जा रही थी। 18 नवंबर 1962 की सुबह चीनियों ने हमला कर दिया। भारतीयों ने आक्रमण की तैयारी पहले से ही कर ली थी, क्योंकि उन्होंने भोर की मंद रोशनी में चीनियों को नालों के माध्यम से आगे बढ़ते देखा था। सुबह 5 बजे जैसे ही प्लेटून को चीनियों पर बेहतर नजर पड़ी, उन्होंने हल्की मशीन गन, राइफल, मोटार और ग्रेनेड से गोलाबारी शुरू कर दी, जिनमें कई चीनी सैनिक मारे गए। सुबह 5:40 बजे भारतीयों पर तोपखाने और मोटार से गोलाबारी की गई। फिर करीब 350 चीनी सैनिक नालों के रास्ते आगे बढ़ने लगे। नंबर 9 प्लाटून ने तब तक गोलाबारी जारी रखी जब तक कि चीनी 90 मीटर दूर नहीं आ गए और भारी नुकसान नहीं पहुंचाया। जैसे ही मोहरा के हमले आसपास असफल रहे, लगभग 400 चीनी सैनिकों ने पीछे से हमला कर दिया। इनके साथ ही नंबर 8 प्लाटून पर हथियार, मध्यम मशीन गन से गोलाबारी की गई और तोपखाने और मोटार से भी गोलीबारी की गई थी। नंबर 7 प्लाटून पर 124 चीनी सैनिकों ने पीछे से हमला कर दिया। भारतीयों ने 3 इंच अर्थात 76 mm मोटार गोलों से जवाबी कार्रवाई की और चीनी सैनिकों को मार डाला। जैसे ही बचे हुए अंतिम 20 लोग चौकी की ओर बढ़े, भारतीयों ने अपने ट्रेंच से बाहर कूद गए और चीनी सैनिकों के साथ आमने सामने की लड़ाई में शामिल हो गए। हालांकि चीनी सैनिकों के आगमन से प्लाटून को जल्दी ही घेर लिया गया। आखिरकार नंबर 7 और 8 प्लाटून में कोई जीवित नहीं बचा। लड़ाई के दौरान सिंह लगातार एक पोस्ट से दूसरी पोस्ट पर जाते रहे, सुरक्षा को पुनर्गठित किया और अपने लोगों का मनोबल बढ़ाया। जब वो एक पोस्ट से दूसरी पोस्ट जा रहे थे, उस बीच वह गंभीर रूप से घायल हो गए। जब उन्हें उनके सैनिकों द्वारा निकाला जा रहा था तो चीनियों ने उन पर भारी गोलाबारी शुरू कर दी। खतरे को भांपते हुए सिंह ने सैनिकों को वहां से चले जाने का आदेश दिया। उन्होंने उसे एक चट्टान के पीछे छिपा दिया, जहां उन्होंने बाद में दम तोड़ दिया। युद्ध में भारतीय पक्ष के 124 से 114 सैनिक सिर्फ हताहत हुए, जबकि चीनी पक्ष में 3000 से अधिक सैनिकों का हताहत हुआ। सिंह का शव
उसी चट्टान पर मिला था। उन्हें जोधपुर लाया गया और सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया था। चीनियों ने 5 घायलों को पकड़ लिया जो कि बाद में भाग निकले, और एक व्यक्ति कैप्टन रामचंद्र यादव, जिन्हें शैतान सिंह के शरीर को पत्थर के भीतर छिपा दिया था, कहानी बताने के लिए वापस आए। 3 महीने बाद बर्फ पिघलने के बाद रेड क्रॉस ने उनके स्थान पर उनका शव बरामद किया, जबकि उनकी बंदूक अभी भी उसी स्थान पर थी। 1980 के दशक में शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जो एक शिपिंग मंत्रालय के तत्वावधान में भारत सरकार का एक उद्यम है, उन्होंने परमवीर चक्र प्राप्तकर्ताओं के सम्मान में अपने 15 कच्चे तेल के टैंकरों का नाम रखा। एमटी मेजर शैतान सिंह पीवीसी 1985 में शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को सौंप दिया गया था और चरणबद्ध होने से पहले 25 वर्ष तक सेवा प्रदान की। 2017 में पंकज सहगल द्वारा निर्देशित शहजाद खान द्वारा शैतान सिंह की भूमिका वाली एक फिल्म रिलीज की गई थी। न सरकार मेरी है, न रॉब मेरा है, न बड़ा सा नाम मेरा है, मुझे तो एक ही बात का गर्व है, मैं हिंदुस्तान का हूँ और हिंदुस्तान मेरा है। जय हिंद, जय भारत।